हेलो फ्रेंड, मैं सीए सत्यम झा। आज मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी अपडेट से रिलेटेड, जो कि जीएसटी रिटर्न से संबंधित है। जीएसटी R3B और जीएसटी R1। इसमें जो पहले हम डिस्कस करते हैं 24 जून को जो नोटिफिकेशन आए थे उसके बारे में। इस नोटिफिकेशन में क्या सब्जेक्ट थे? वो सब्जेक्ट थे रिडक्शन, वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फीस पेबल एंड एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर अगस्त 2020 एंड वन टाइम एमनेस्टी स्कीम फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3B। नोटिफिकेशन नंबर बता देते हैं कौन कौन से नोटिफिकेशन है इसके संबंध में। नोटिफिकेशन नंबर 51/2020, 52/2020 और 54/2020, जो कि सेंट्रल टैक्स के हैं और 24 जून को आए थे। नोटिफिकेशन नंबर 5/2020, जो कि इंटीग्रेटेड टैक्स के हैं और वो 24 जून को आए थे। नोटिफिकेशन नंबर 2/2020, जो कि यूनियन टेरेटरी टैक्स के हैं, तो वो भी 24 जून को आए थे। इसमें जो था वो 3 मुख्य बातें हैं इस सारे नोटिफिकेशन में। वो है आपको जो रिटर्न से रिलेटेड जो आपको रिडक्शन वेवर दिए गए हैं, उसमें कुछ कंडीशन के साथ दिए गए हैं। उसमें क्या है, इंटरेस्ट और लेट फी जो हो गए, इंटरेस्ट एंड लेट फी फॉर डिले फर्निश नो रिटर्न है, उसके बारे में है। और GSTR 3B, जो कि फरवरी 2020 से जुलाई 2020 के हैं। और अगस्त मंथ के GSTR का जो एक्सटेंशन हुआ है उसके बारे में है। और एक मेजर चेंजेस जो इसमें किए गए हैं, वो वन टाइम ऑप्शन दिया गया है उन करदाता को जिन्होंने जुलाई 17 से जनवरी 20 तक का GSTR 3B नहीं भरा है, उनके लिए। अब हम GSTR 3B की बात करते हैं, जो कि फरवरी 2020 से अगस्त 2020 के बीच वाले जो हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर अदर दोनों सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें हम मंथ वाइज ड्यू डेट और लेट फी इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। पहले हम ले लेते हैं जो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उसको ले लेते हैं। यदि ये करदाता जो नीचे दिए गए डेट है उसके हिसाब से रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको कोई लेट फीस नहीं लगेगा। और पहले 15 दिन के लिए 0 इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद 9% के हिसाब से लगेगा। और वो डेट जो है किस डेट तक फाइल करनी है, फरवरी 2020 के लिए 24 जून है, मार्च 2020 के लिए भी 24 जून है और अप्रैल 2020 के लिए भी 24 जून है। मई 20 के लिए इसमें जो ऊपर जो व्यवहार जो है वो अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसके ड्यू डेट में एक्सटेंशन किया गया है और ड्यू डेट जो है वो है 27 जून। जून 2020 के जो रिटर्न है उस पर भी ये अप्लीकेबल नहीं है। क्या अप्लीकेबल नहीं है? जो लेट फीस और इंटरेस्ट के जो वेवर दिए गए हैं और रिडक्शन किए गए हैं उसके लिए, क्योंकि इनका जो ड्यू डेट है वही रेगुलर ड्यू डेट है और वो डेट है 20 जुलाई 2020। जुलाई 2020 मंथ के लिए भी रेगुलर ड्यू डेट ही है और वो है 20 अगस्त 2020। अब हम बात कर लेते हैं वो करदाता जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है। अगर ये करदाता इस नोटिफिकेशन में जो डेट दिए गए हैं उस डेट तक भरते हैं, उनको कोई लेट फीस नहीं लगेगा और इंटरेस्ट जो है निल इंटरेस्ट लगेगा। परंतु इस डेट के बाद अगर वो डेट रिटर्न भरते हैं और 30 सितंबर तक भरते हैं तो उनको 9% के हिसाब से 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट लगेगा। फरवरी मंथ है उसके लिए 30 जून है ड्यू डेट। इसमें जो 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और बी। फरवरी के लिए ग्रुप ए और बी दोनों के लिए 30 जून है। मार्च के लिए ग्रुप ए के लिए 3 जुलाई है, ग्रुप बी के लिए 5 जुलाई है। अप्रैल मंथ के लिए ग्रुप ए के लिए 6 जुलाई है, ग्रुप बी के लिए 9 जुलाई है। मई मंथ के लिए ग्रुप ए के लिए 12 सितंबर है, ग्रुप बी के लिए 15 सितंबर है।
जून मंथ के लिए ग्रुप ए के लिए 23 सितंबर है, ग्रुप बी के लिए 25 सितंबर है, और जुलाई 2020 के लिए ग्रुप ए के लिए 27 सितंबर है और ग्रुप बी के लिए 29 सितंबर है। और अगस्त मंथ के जो रिटर्न है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए डेट का कोई एक्सटेंशन नहीं है, उनको 20 सितंबर तक ही भरना पड़ेगा। लेकिन जो 5 करोड़ से कम है, उनके लिए जो ग्रुप ए के हैं उनके लिए 1 अक्टूबर है, और जो ग्रुप बी में आते हैं उनके लिए 3 अक्टूबर है। अब ग्रुप ए और ग्रुप ए के लिए जो ड्यू डेट है, उसमें ग्रुप ए में कौन से स्टेट आते हैं और ग्रुप बी में कौन से स्टेट आते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। ग्रुप ए में जो स्टेट आते हैं उसमें हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप। और ग्रुप बी में जो स्टेट आते हैं वो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। अब हम बात करते हैं जो करदाता ने रिटर्न जो है GSTR 3B जुलाई 17 से जनवरी 2020 तक का नहीं भरे हैं, या कुछ मंथ का भर दिए हैं और कुछ मंथ का नहीं भरे हैं, उनके लिए वन टाइम एक प्रोग्राम आया है। अगर ये करदाता 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में जुलाई 17 से जनवरी 20 से संबंधित रिटर्न भर देते हैं, तो उनको जो जिनका नील रिटर्न होगा, यानी जिनका टैक्स लायबिलिटी नील होगी, उनको कोई लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। परंतु यदि जिनका टैक्स बनता है उनको मैक्सिमम 500 पर रिटर्न का पेनाल्टी लगेगा, क्योंकि लेट फीस है। मैक्सिमम 500 पर रिटर्न लगेगा, यानी पर रिटर्न का मतलब है यहाँ के पर मंथ, हर एक मंथ के लिए 500 रुपये मैक्सिमम लेट फीस लगेगा। अब हम बात करते हैं GSTR 1 के बारे में। जो GSTR 1 जो है, इससे जो रिलेटेड नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर है 53/2020, जो कि सेंट्रल टैक्स ने 24 जून को लाए थे। इसमें क्या है कि हैज मेड द फॉलोइंग कंडीशनर वेवर late fee for delay in furnishing return in from GSTR 1 for tax period for month from March 2020 to June 2020 for the monthly filler, and for quarter from January 2020 to June 2020 for quarterly filler as under। इनमें जो ड्यू डेट मार्च और जून के बीच में जिनके मंथली या जिनके क्वार्टरली रिटर्न है, उनके लिए डेट एक्सटेंड किया गया। अगर इस डेट तक के रिटर्न भर देते हैं तो उनको कोई लेट फीस नहीं पड़ेगा। मार्च मंथ के लिए है 10 जुलाई 2020, अप्रैल मंथ के लिए है 24 जुलाई 2020, मई मंथ के लिए है 28 जुलाई 2020, जून मंथ के लिए है 5 अगस्त 2020, और जो क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं तो जनवरी मार्च क्वार्टर का जो है उनको 17 जुलाई तक रिटर्न भरना है, और जो जून क्वार्टर के हैं यानी अप्रैल से जून तक का जो रिटर्न भरेंगे क्वार्टरली बेसिस पे, उनके लिए जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई है। अगर इस मंथ के रिटर्न इन डेट के अंदर भरा जाता है तो उनको कोई लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। अब एक नोटिफिकेशन आया है कॉरपोरेट टैक्स पेयर के लिए। वो नोटिफिकेशन नंबर है
48/2020, क्योंकि सेंट्रल टैक्स ने 19 जून को लाए थे। इसमें कॉरपोरेट टैक्स पेयर जो है GSTR 1 और GSTR 3 भी जो है EBC के थ्रू भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी इनको DSC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये रिटर्न जो है 30 सितंबर तक फाइल करेंगे, उसी रिटर्न पर अप्लीकेबल होगा, इसके बाद वाले रिटर्न पर अप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक नोटिफिकेशन जो है GSTR 3B से संबंधित 30 जून को आए, वो नोटिफिकेशन नंबर है 57/2020, जो कि सेंट्रल टैक्स के हैं। इस नोटिफिकेशन में क्या आए हैं कि यदि करदाता जुलाई 17 से जुलाई 2020 तक 3B रिटर्न नहीं भरा है। पहले नोटिफिकेशन में क्या था कि जुलाई 17 से जनवरी 20 के बीच में जो रिटर्न नहीं भरे हैं उनके लिए था, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन 57 आए हैं, इसमें यदि करदाता ने जुलाई 17 से जुलाई 20 तक का रिटर्न नहीं भरा है, उनके लेट फीस में वेवर किया गया है। और वो लेट फीस में वेवर क्या है, जिनका GST नील बनता है उनको कोई लेट फीस नहीं लगेगा, यानी नील फीस होगा। और जिनका टैक्स बनता है उनको मैक्सिमम 500 पर रिटर्न लेट फीस लगेगा। और ये 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच ही भरना होगा। और इनमें दोनों करदाता आएंगे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है या 5 करोड़ से कम है। इसमें दोनों करदाता कवर होंगे, यानी पहले जो जनवरी 20 तक थे उसको बढ़ा करके जुलाई 20 कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में फरवरी 20 से जुलाई 20 तक के जो रिटर्न है वो भी कवर हो जाएंगे। और नोटिफिकेशन 58/2020 आया है। इसमें जिनका रिटर्न नील है 3B और GSTR 1 दोनों नील रिटर्न है, यानी GSTR 3B में जो रिटर्न भरना है वो और GSTR 1 में जो डिटेल देना है दोनों नील है, तो वो ऐसे करदाता SMS के थ्रू भी रिटर्न भर सकते हैं। इसमें SMS के थ्रू रिटर्न भरने पर एक OTP आएगा और उस OTP से उस रिटर्न को वेरीफाई करना पड़ेगा। अब एक नोटिफिकेशन जो 27 जून को आए थे, वो नोटिफिकेशन नंबर 56/2020 है। इसमें क्या है, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड टू पास ऑर्डर अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट। इस नोटिफिकेशन में क्या है, इस नोटिफिकेशन में है CBI नोटिफिकेशन नंबर 56/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 27 June हैज notified the extension in time limit for issuance of order in terms of the provision of subsection 5 read with subsection 7 of section 54 of CGST, that is, where a notice has issued for rejection of refund claim in full or in part falling during the period from the 20th day of March 2020 to 30th day of August 2020. In the such case, the time limit for issuance of the said order shall be extended to 15 day after the receipt of reply to the notice from the registered person or the 31st day of August, whichever is later। यानी इस नोटिफिकेशन में ये है कि GST रिफंड से रिलेटेड या तो नोटिस आया है, रिजेक्ट हो गया है फुल रिफंड या पार्ट रिफंड, और नोटिस आया है, नोटिस का जो हम रिप्लाई करते हैं और रिप्लाई मिलने के 15 दिन के अंदर और
31 अगस्त, जो भी बाद में आएगा इस पीरियड में जो अथॉरिटी है वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, इसमें CBSE वाइड नोटिफिकेशन नंबर 55/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 27th June 2020 has notified the extension in the time limit for completion or compliance of any action by any authority or by any person falling during the period from the 20th day of March 2020 to 30th day of August 2020, where completion or compliance of such action has not been made within such time, then the time limit for completion or compliance of such action shall be extended up to 31st day of August 2020. ये जो नोटिफिकेशन 24 जून, 19 जून, 27 जून और 30 जून से रिलेटेड थे, उसके बारे में हमने आप लोगों से डिस्कस किया। इससे रिलेटेड प्रेजेंटेशन भी हम इस वीडियो के साथ अलग से यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। जिनको डिटेल में क्लैरिफिकेशन चाहिए उसके लिए प्रेजेंटेशन हम इस वीडियो के साथ साथ इस प्रेजेंटेशन को भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू।